एक पत्नी ने पति से बोला, प्रधान जी कि एगो बात कही। तो पति ने कहा हाँ कहो। तो पत्नी ने बोला कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है? तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा? पति सुहागरा का था, बोला तुम लोग को बानर मिलता है। तो पत्नी ने कहा ये जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी, हमको देखिए यहाँ भी बानर पाए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। मैं आपको हंसाने का माहौल इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि हमारे बीच में जो एक श्रेष्ठ कवि बचे हुए हैं, अपना पार्थिव शरीर लेकर जमे हुए हैं, डंडा बनारसी जी हैं, बनारस की धरती से। राजनीति में ला दिया मुझको, हाँ, राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। हाँ। राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। तुम मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया वाह डंडा जी, क्या बात है। हम भी कभी नमकीन थे, अमचूर हो गए। हम भी कभी नमकीन थे, अमचूर हो गए। जंगल के हम भी शेर थे, लंगूर हो गए। परिणाम कुछ निकला न मोहब्बत के मैच का, तब कैच होकर फील्डई से दूर हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस दिन से कहा उसने, जिस दिन से कहा उसने हमें तुमसे प्यार है, हाँ। जिस दिन से कहा उसने हमें तुमसे प्यार है, जिस दिन से कहा उसने हमें तुमसे प्यार है, उस दिन से मेरे सर पर सनिच्चर सवार। सारे इंद्रियां जिस दिन से कहा उसने हमें तुमसे प्यार है, उस दिन से मेरे सर पे सनिच्चर सवार है। रह रह के बदन मेरा बहुत ऐंठने लगा, दिल ईंट के भट्ठे की तरह बैठने लगा। जब मैंने उसे देखा तो एटवांस प्यार आया, तब 106 डिग्री का मुझको बुखार आया। इस अंधेरी रात में चेहरा छिपाने के लिए थोड़ा पास पास में इस अंधेरी रात बनारस का निवासी हूँ मुझे डंडा कहा करते। हाँ। बनारस का निवासी हूँ मुझे डंडा कहा करते, अभी तक हूँ बहुत नमकीन सब पंडा कहा करते। बनारस का निवासी हूँ मुझे डंडा कहा करते, अभी तक हूँ बहुत नमकीन सब पंडा कहा करते। पिताजी मेरे गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, पिताजी मेरे गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, जवानी से बताते हैं कि वो एकदम घुमक्कड़ थे। पिताजी मेरा गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, जवानी से बताते हैं कि वो एकदम घुमक्कड़ थे। मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा नानी को। तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, हंसी आ रही है कि मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा नानी को, भगा के लाए थे लाहौर से एक मेहतरानी। मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा नानी को, भगा के लाए थे लाहौर से। चाय पानी चाहिए? नहीं तुझे पानी है, जल्दी से लेके जाओ भाई। बीच में ताली बजा दीजिए भाई। डंडा बनारसी जी, अब जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उसमें कुछ रत्न मिले थे, तो उसमें से एक प्राप्त ये भी रत्न है, जिनको मैं निवेदन किया कि ये अपना पार्थिव शरीर लेकर बनारस से सुहागरा धाम की धरती पर बाबा हंसनाथ की पावन भूमि पर आ पाए। तो आज ये आए हैं, ये हड़प्पा और खुदाई से मिले हुए रत्न है, इनको सुनिए, इनका आनंद लीजिए। और चाय वाले भैया जल्दी चाय चला करके आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। डंडा बनारसी जी तब तक परेशान रहेंगे जब स्वागत। ये चाय नहीं पीते हैं, पत्नी ने मना किया है। कि बनारस का निवासी हूँ मुझे डंडा कहा करते, अभी तक हूँ बहुत नमकीन सब पंडा कहा करते। पिताजी मेरे गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, जवानी से बताते हैं कि एकदम घुमक्कड़ थे। मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा नानी को, भगा के लाए थे लाहौर से एक मेहतरानी को। उसी के वास्ते कश्मीर में होती बगावत है, उसी के वास्ते कश्मीर में होती बगावत है। वो झाड़ू लेके कहती है हमारा देश भारत है।
उसी के वास्ते कश्मीर में होती बगावत है। वो झाड़ू लेके कहती है हमारा देश भारत है। मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, तानसेन गाते थे तो हिरन चले आते थे। देखिए मैं कविता सुनाता हूँ तो एक कुत्ते चले आते हैं। कितना साहित्यिक विचारधारा का है। मेरी कविता की एक एक पंक्ति को सुन करके शाबाशी देने के लिए चला है। अब मैंने उसको इसीलिए बुलाया। क्या कर रहा था? मेरे बाबा तो फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। मेरा खानदान का परिचय है ये कि मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। नंगाई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे, नंगाई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे। मेरी दादी बताती है तभी अंग्रेज भागे थे। वाह वाह वाह। नंगाई देख के उनके यहाँ के लोग जागे थे। मेरी दादी बताती है तभी अंग्रेज भागे थे। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं। हाँ। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, जिसे सुनते ही गधई और गधे भाग जाते हैं। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, जिसे सुनते ही गधई और गधे भाग जाते हैं। वो सारे रे जब कहते हैं, वो सारे रे जब कहते हैं, वो सारे रे जब कहते हैं, वो सारे रे जब कहते हैं तो सबका खून उबलता है। मेरी मौसी का सुनकर एक एक रोंवा सुलगता है। हाँ। अभी रुक जाओ ना, अभी पानी वानी नहीं, आप बैठ जाओ आराम से। पानी है, गर्म पानी है, देखिएगा। हाँ। अपने खानदान का साहित्यिक परिचय आप लोग सुन रहे हैं। इनका बड़ा गौरवशाली खानदान है जिसका परिचय ये दे रहे हैं। स्वागत है। सुनिए दोस्तों, हाँ, मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं। हाँ। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, जिसे सुनते ही गधई और गधे भाग जाते हैं। वो सारे रे जब कहते हैं, वो सारे रे जब कहते हैं तो सबका खून उबलता है। मेरी मौसी का सुनकर एक एक रोवा सुलगता है। मेरे फूफा साइंटिस्ट अमेरिकन कहते हैं। हाँ। मेरे फूफा साइंटिस्ट अमेरिकन कहते हैं, शहर न्यूयॉर्क में गोबर से भी वो गुड़ बनाते हैं। मेरे फूफा है साइंटिस्ट अमेरिकन कहते हैं, शहर न्यूयॉर्क में गोबर से भी वो गुड़ बनाते हैं। वो भारत रत्न लेके तकनीकी ज्ञान दे देंगे, वो भारत रत्न लेके तकनीकी ज्ञान दे देंगे, नहीं तो जाके कोल्हू में किसी दिन जान दे देंगे। वाह, क्या परिचय है भाई खानदान का। मेरे चाचा, हाँ। मेरे चाचा पुलिस में हैं, ये कुत्ते भांप जाते हैं। हाँ। मेरे चाचा पुलिस में हैं, ये कुत्ते भांप जाते हैं। अगर कुतिया उन्हें देखे तो डर से कांप जाते हैं। मेरे चाचा पुलिस में हैं, ये कुत्ते भांप जाते हैं। अगर कुतिया उन्हें देखे तो डर से कांप जाते हैं। वो जो वर्दी पहनते हैं, वो जो वर्दी पहनते हैं खुशी से फूल जाते हैं। वो जब वर्दी पहनते हैं खुशी से फूल जाते हैं, फिर अपने बाप को पहचानना भी भूल जाते हैं। वाह वाह। मेरे मामा, मेरे मामा कोई भी काम वेरी फास्ट करते हैं, वेरी फास्ट करते हैं, वेरी फास्ट करते हैं। मोहब्बत जब भी करते हैं तो इंटरकास्ट करते हैं।